दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो कल के वीडियो के सबसे आखिर में मार्केट से रिलेटेड मेरा क्या व्यू था उसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने ये बात खास करके जोड़ी थी कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर है। बैंक निफ्टी के लिए मैं अभी भी बुलिश हूं और लग रहा है कि अगर 52,000 का एक लेवल जो उसके लिए कंसोलिडेशन जोन बना हुआ था अगर वो तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी जो है एक तगड़ा परफॉर्मेंस हमें दिखा सकता है 52,000 के ऊपर 52,500 तक। और आज दोस्तों बहुत ही तगड़ा मूव हमने बैंक निफ्टी के अंदर और साथ ही साथ उसी को आखिर में निफ्टी ने आगे कंटिन्यू करते हुए हमें उसने देखा। अब देखिए एक बात है कि एचडीएफसी बैंक इसे पीछे रखा था। यह हर बार का एक हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजी बन रहा है। कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करने से ही सीख सकते हैं। तो इंजन को ठंडा रखा हुआ था, हम कह सकते हैं रखा हुआ था, और अचानक से आज इंजन गर्म हुआ तो हमने देखा है बैंक निफ्टी कहां चला गया है। अब यहां से आगे क्या हो सकता है उसके पहले कुछ बातें मैं आपको चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। और वो इसलिए कि बहुत सी बातें हमें ना चार्ट इजीली समझा देता है। सिर्फ जरूरत है कि हमने उस पर ध्यान देना चाहिए। और बार बार मेरे डेली के वीडियोस के अंदर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को इन सारी बातों से अवगत कराऊं। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारे सामने चार्ट है और चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो कल के वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो एक जोन है ये बैंक निफ्टी के लिए एक हर्डल का काम कर रहा है। मतलब हम समझ सकते हैं कि तकरीबन 20 तारीख से लेके अभी आज का 25 तारीख है, ये 3-4 दिनों से ये अटक रहा है, इसी जोन के अंदर खेल रहा है। मतलब ये 52,000 जो है इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये अनरीचेबल हो चुका था, ये जा ही नहीं रहा था, वहां तक जा रहा, ऐसे भी नहीं कि बहुत तगड़ा नीचे आ रहा है। देखिए ये जो लेवल है ये इसका एक हम कह सकते हैं कि एक जोन बन गया था, इसी के अंदर रुक रहा था ये। और मैंने कहा था कि अगर ये तोड़ देता है ये वाला फिर से लो तो ये नीचे का लेवल हमें दिखा सकता है। और अगर 52,000 तोड़ेगा, देखिए ये कंसोलिडेशन के जोन को ना इसने यहां निगेट किया, और उसके बाद में यहां खेलता रहा, पर इसने फिर से तोड़ा नहीं 52,000 को नीचे। मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था कि डिसाइसिवली अगर ये 52,000 को तोड़े तो ही नीचे के लिए ध्यान रखिए, या फिर अगर ये ऊपर ही रहे। और मैंने एंड में एक छोटा सा मैसेज टेलीग्राम के ऊपर दिया भी था कि 52,500 के ऊपर भी मैंने कहा था कि अगर ये निकल जाता है तो और ऊपर का लेवल अपसाइड हमें मिलेगा, और लिटरली 52,750 तक के दर्शन हो गए और एक तगड़ा मूव हमें इसके अंदर मिला। दोस्तों इसीलिए रुक के काम करना है, जब तक लेवल नहीं टूटेगा हम बड़ा वाला ट्रेड नहीं करेंगे। आज का दिन था यहां पे एक बड़ा वाला ट्रेड करने का, जब तक ये लेवल नहीं टूटती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हमने 5-6 दिन वेट किया बड़े ट्रेड के लिए, यही काम है। मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें जोड़ देता हूं दोस्तों, जो कि आपको बहुत काम में आएगी अगर आपको सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर बनना है। पता है सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूं, पूरे महीने में 3 से 4 ट्रेड, ऐसे थोड़े 12 के ऊपर के विक्स में 3 से 4 ट्रेड ही मिलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, 3 से 4 ट्रेड ही मिलते हैं। और उन ट्रेड को करने के लिए हमें 6-6 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन वेट करना है। बीच में स्कैल्पिंग करनी है थोड़ी थोड़ी, पर वो भी जब लेवल छोटे वाले लेवल्स तोड़ता है। बड़े वाले लेवल तोड़े तो फिर बड़ा खेल करना है, और वो आज बन सकता था। अब यहां से आगे क्या? सबसे पहले हम समाचार लेते हैं बैंक निफ्टी का ही। चार्ट रेडी है तो बैंक निफ्टी को ही देख लेते हैं। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या तैयारी करनी है उसे समझ लेते हैं। देखिए अब तो ये निकल चुका है, क्लोजिंग भी दोस्तों अच्छी खासी मिली है, 52,600 का क्लोजिंग है। नीचे के लिए जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है समझ लीजिए ये लेवल है, जहां तक एक बार टेस्ट किया था इस लेवल पे हमें ध्यान रखना है। अब ये लेवल बन जाता है 52,430। 52,430 फिर से एक बार जोड़ रहा हूं,
50 to 430 अगर ये निकाल देता है तो 50 to 250 तक का दर्शन पॉसिबल है। यहां तक की लेवल विजुअल होती है यहां पे। और अगर कहीं ये 250 को भी तोड़ दे तो प्रोबेबिलिटी है 50 to 100 तक के दर्शन इसमें हो सकते हैं। 50 to 100 इन लेवल्स को नीचे के लिए ध्यान में रखते हुए चलना है कल के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं 52 के नीचे मैं नए लेवल्स आपके लिए जोड़ दूंगा, पर उसकी संभावना बहुत कम लग रही है। ऊपर के लिए जिन लेवल्स पे ध्यान रखना है समझ लीजिए। सबसे पहले तो अब जहां क्लोजिंग मिला यहां से 52,000 से, अगर ये ऊपर के लिए काट देता है 52,680 को, ऊपर के लिए काटता है तो पहला दर्शन हो सकता है, पहला दर्शन इसमें हो सकता है 52,800 का। और अगर कहीं ये भी तोड़ दे तो प्रोबेबिलिटी है 52,980 तक के दर्शन हो सकते हैं, मतलब 53,000। तो ये तो मैं कह रहा हूं आकाश खुला है, अब कहीं पे भी जा सकता है। ऊपर के लिए तो उसको मन मर्जी है। लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। और किसी भी बहकावे में कि बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग ये वो, अभी के लिए उन सारी चीजों को हमें सेट असाइड करना है। लेवल टूटेगा तो ये भी होगा। ध्यान दीजिए, प्री बजट, बजट से पहले मार्केट में एक मुनाफा वसूली देखी जाती है, पर वो अभी नहीं है। रीजन मैं आपको कुछ चीज जोड़ दूं इसमें। सबसे बड़ा रीजन हमारे मार्केट के लिए क्या है, वो है मैक्रो फैक्टर्स। मैक्रो फैक्टर का मतलब होता है ग्लोबल लेवल की भी अगर बात करें तो हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे आज के फैक्टर्स है वो बहुत ही अच्छे हैं अभी के। इस वजह से प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। पिछले 2 दिन से रुपया भी स्ट्रांग हो रहा है। इन सारी चीजों को ध्यान में लिया जाए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात की जाए, इन सारी बातों को ध्यान में लिया जाए तो हमारी हालत बहुत अच्छी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में लेते हुए अभी के लिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेवल्स पे ध्यान रखना है। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। देखिए, निफ्टी की भी अगर हम बात करते हैं तो डे एंड में, मैं आपसे कहूं डे एंड में निफ्टी ने अपना भी कंसोलिडेशन का जो फेज है उसे ब्रेक कर दिया है। ये आप देख सकते हो, तकरीबन ये कंसोलिडेशन का जो फेज है इसे ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग ठीक मिली है। 23,720 का क्लोजिंग मिला है, जो कि ऊपर 750 तक जाके आया है। अब जरूरी क्या है ऊपर के लिए जरूरी है इस लेवल को ब्रेक करना। ये मतलब ऊपर के लिए जरूरी है 23,760 को अगर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, तो पहला जो लेवल हमें मिल सकता है वो है 23,830। ये पहला लेवल है। और अगर इसे तोड़ देता है तो 23,900 तक के दर्शन भी संभव है। और ये भी निकाल दे तो 24,000 के दर्शन भी आने वाले दिनों में हो सकते हैं। लेवल्स पे ध्यान रखिए। और सिर्फ लेवल टू लेवल, यहां पे भी लेवल टू लेवल काम करना है। अब यहां जो लेवल है जिस पे हमें ध्यान रखना है खास करके नीचे के लिए वो लेवल है दोस्तों 23,670। अगर नीचे के लिए निकाल देता है 23,670 नीचे के लिए निकाल देता है तो पहला लेवल मिल सकता है 23,620। और अगर कहीं ये निकाल दे दोस्तों तो नेक्स्ट लेवल है 23,550। इसके नीचे रियल टाइम मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह के लेवल नीचे हो सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। और दोस्तों, इन वीडियोस के जरिए मेरी जो कोशिश चल रही है कि आपको रियल टाइम में सारी चीजों को या इन चार्ट्स को किस तरह से हमें पढ़ना है, किस तरह से रीड करते हुए हमारे लेवल्स मार्क करने हैं और कैसे काम करना है। मैं फिर से कहूं, एक सोफिस्टिकेटेड ऑप्शन बायर आपको अगर बनना है दोस्तों तो चिंदी ट्रेड करना बंद कर दीजिए। सबसे जरूरी बात, चिंदी ट्रेड करना कंप्लीटली बंद कर दीजिए। चिंदी ट्रेड का मतलब ऐसे होता है कि कॉल में ट्रेड किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, पुट में बैठे, पुट में ट्रेड किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कॉल में बैठे। ये बंद कर दो। एक के पीछे एक जो हम ट्रेड करते हैं खत्म करो इसे। दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 5 ट्रेड कर रहे हैं, वो भी मैक्सिमम वाले। और ट्रेड तभी लेना है जब कंफर्मेशन मिले। कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड ही नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ट्रेडिंग हमारा आदत नहीं बनना चाहिए, ट्रेडिंग हमारा एडिक्शन नहीं बनना चाहिए, ट्रेडिंग हमारा बिजनेस है दोस्तों। और कभी भी याद रखिए, कोई भी बिजनेसमैन घाटे का सौदा नहीं करता है।
इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी बिजनेसमैन, मैं आपको बताऊं कि अब जब बारिश शुरू हो चुकी है, कूलर बेचने का काम नहीं करेगा। याद रखिए इस बात को। अगर लगाना भी है तो छातों की दुकान लगाएगा। आप अच्छे से समझ लो, यही काम हमें करना है जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब मार्केट में मौका है तभी काम करना है, और अगर नहीं है तो शांति से बैठे रहे। अब चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले तो निफ्टी को समझते हैं। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं, खास करके कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिन लेवल्स पे ऑप्शन चेन के अंदर हमें थोड़ा ओआई बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, उसे पहले समझ लेते हैं। पर एक बात है दोस्तों, कुछ लोग इस तरह से भी अब इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कल थोड़ा मुनाफा वसूली हो सकता है, आज तगड़ा भागा है। पर मैं फिर से कहूं, बार बार ऐसे देखा जा रहा है, जिस दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन मार्केट में बहुत ज्यादा मूव नहीं होता है, प्रीमियम डीके की कोशिश बहुत ज्यादा होती है। तो रेंज को अच्छे से ध्यान में रखिए, और लेवल जब तक नहीं टूटे बड़े वाले ट्रेड नहीं करना है। और अगर लेवल टूट ही नहीं रही है, कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है। मतलब एक्सपायरी का दिन, छुट्टी का दिन, ऐसे भी कंसिडर करके चल लीजिए। अगर लेवल नहीं टूटती है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं तो हमारा एक माइंडसेट अभी हो चुका है, एक्सपायरी के दिन हम ट्रेड करेंगे, और एक्सपायरी के दिन ट्रेड ही नहीं है। ठीक है, लेवल नहीं टूटती है तो काम नहीं करना है। देखिए अभी बैंक निफ्टी की अगर हम निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जहां ये क्लोजिंग मिला, यही तगड़ा वाला कॉल राइटर अभी है। मतलब जुड़ा नहीं है आज नया, पर एक बात है, पुट राइटर जुड़ा है बहुत तगड़ा। 1,20,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, और वही मैं आपको बताऊं 2,000 2,500 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट कॉल से निकल गए हैं। ये एक बुलिशनेस का सिंबल है दोस्तों। कितना तगड़ा कॉल राइट पुट राइटिंग एडिशन हुआ है, देख रहे हो, हर लेवल पे पुट राइटर ऐड हो चुका है। तो मतलब अभी के लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 23,600 है। अभी 23,700 पे चल रहा है। अब अगर कल मैं आपको बताऊं डिसाइसिवली 23,700 को ऊपर काट देता है 23,750 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक फिर से शॉर्ट कवरिंग बनेगा और ऊपर के लेवल्स दिख सकते हैं। यहीं के अभी के लिए तो यही सारी चीजें दिख रही है। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, थोड़ा जरूरी दिन है। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की, अब देखिए क्या होता है ना कि एक्सपायरी है, यह हमने कंसिडर करके लिया है, और ये जो बड़े ट्रेडर्स है ये भी ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमने ये कंसिडर किया है कल एक्सपायरी है, तो हम ये ध्यान में रख के चलते हैं। हमारे माइंडसेट ही हो चुका होता है कि कल एक्सपायरी है, मूवमेंट मिलेगा, कल एक्सपायरी है, मूवमेंट मिलेगा। पर हम लेवल पे ध्यान ही नहीं देते, बस हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई निकला कि निकला, नहीं निकलता है, बहुत बार वही रहता है। उन लोगों को पता होता है कि हम ये सोच रहे हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, इससे समझते हुए काम करें। तो देखिए इसलिए लेवल टूटेगा तो ही काम करेंगे। अब 52,750 to 700 पे ठीक ठाक वाला कॉल राइटर है अभी के लिए, और पुट राइटर की बात करें तो 52,500 के ऊपर तगड़ा वाला स्ट्रांग वाला पुट राइटर बैठा हुआ है। मतलब 500 से 700 के बीच में ये एक कंसोलिडेशन की रेंज है। डिसाइसिवली 700 को ऊपर काट देता है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग, और अगर ये ठीक ठाक से 52,500 को 50 to 500 को नीचे काटता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग भी मिल सकती है। इस बात को भी समझ लीजिए, और मैंने नीचे के लेवल्स भी आपके लिए जोड़ के रखे हैं। तो सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। और अब दोस्तों कल का मेरा व्यू मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अभी एचडीएफसी बैंक निकला है दोस्तों। मैं ये सोच रहा हूं, ऐसा नहीं कि आज जो बड़े ट्रेडर्स उसमें इन्वॉल्व हुए हैं वो सिर्फ आज के लिए जुड़े हैं। अब एचडीएफसी बैंक निकला है, और मैं एचडीएफसी बैंक ही खास करके क्यों बोलता हूं, ये बात आपको आज समझ में आई होगी। वो इंजन है बैंक निफ्टी का। तो मुझे लग रहा है कल भी ये आज का मूव जो हम बुलिश वाला देख रहे हैं ये कंटिन्यू हो सकता है। पर दोस्तों लेवल टू लेवल काम करना है। नेवर नोज किस तरह से और कहां से मार्केट में जो ये पूरा ट्रेंड है ये बदल सकता है। इसलिए लेवल टू लेवल काम करें। और जो एक छोटा सा गुरुमंत्र मैंने जोड़ा है, लालच करोगे ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं बचेगा आधा, या कैपिटल नहीं बचेगा आधा। इसे ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। हमारा जितना है हमें मिल गया, समाधान रखना है, भाग जाना है। बाकी लोग कितना कमा रहे हैं ये देख के अगर हम मार्केट में बने रहे तो बहुत बार जो कमाया है उसे गंवा देते हैं। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। ओवरऑल ये मेरा एनालिसिस, ये रिसर्च, और जो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीजें जोड़ रहा हूं, ये कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो करिए। मेरे बहुत से दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे वीडियोस को दोस्तों अगर पॉसिबल हो तो शेयर करिए,
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक रिटेल ऑप्शन ट्रेडर थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर बनाए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।